फ्रेंड्स, आज की कहानी है नफरत को प्रेम और विश्वास के आगे झुकना पड़ता है, भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, जब महक के माता पिता को कुणाल की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वह महक को अपने घर वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन महक मना कर देती है क्योंकि वे अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब महक नहीं मानी तो उसके माता पिता ने एक दिन उसको अपने घर बुलाया और उसे समझाया और उसे दूसरी शादी की बात की, लेकिन महक ने शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने खुशी खुशी अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। महक एक अच्छी बहू का फर्ज बखूबी निभा रही थी। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन सावित्री जी को अब महक के अंदर एक मजबूर लड़की नजर आने लगी, जिसके लिए उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाना आसान नहीं था। अपनी गलती मानने के बजाय वो महक पर अपना एहसान कभी कभी जता ही देती। आखिर पैसों का घमंड भी तो कोई चीज होता है जिसमें इंसान को भले और बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता। इसलिए महक को अपने घर की बहू बनाना उनके लिए उस पर किया गया एहसान ही था। अब महक को अपने जीवन से किसी भी खुशी की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। शायद अभी भी महक के जीवन में कोई खुशी तो थी जो भी बाकी थी। अब आगे महक को अपनी जिंदगी से किसी भी खुशी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है तो इस खुशखबरी ने उसके मुरझाए हुए जीवन में एक आशा की किरण को जगा दिया। लेकिन महक इस बात को लेकर चिंतित भी है कि कहीं उसके पति की बीमारी के लक्षण उसके होने वाले बच्चे में ना आ जाए। महक का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। एक तरफ बच्चे के आने की खुशी तो दूसरी तरफ उसको लेकर अनेक प्रकार की चिंताएं भी। आखिरकार महक ने इस विषय पर उस डॉक्टर से परामर्श लेना उचित समझा जिस डॉक्टर के पास काफी समय से कुणाल का इलाज चल रहा है। महक ने डॉक्टर से अपने आने वाले बच्चे से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जानना चाहा जो उसके मन में थे, और साथ में उसने अपने पति कुणाल की बीमारी से संबंधित कई बातों को जानना चाहा, क्योंकि महक को ये तो पता था कि उसके पति को बचपन से ही मानसिक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी से संबंधित कई बातें और भी जाननी थी, क्योंकि महक की ननद प्रियंका ने उसे बताया था कि भाभी, आपके आने के बाद कुणाल भैया के बर्ताव में कुछ परिवर्तन मुझे दिख रहा है। इसलिए महक को एक बार डॉक्टर से मिलना इसलिए भी उसे जरूरी लग रहा था। महक ने यह भी महसूस किया कि कुणाल घर में बाकी लोगों से ज्यादा अपनी छोटी बहन प्रियंका और खुद महक के साथ ही ज्यादा अच्छा महसूस करता है। घर से बाहर भी वो प्रियंका के साथ या महक के साथ ही जाता है। महक ने अपने मन की सारी बातें डॉक्टर आकाश को बताई। डॉक्टर आकाश ने महक को कुणाल की बीमारी से संबंधित सारी बातें विस्तार से समझाई और उसके साथ किस प्रकार से रहना है ये भी बताया। डॉक्टर आकाश, महक जी, आपके पति को सिजोफ्रेनिया नामक गंभीर मानसिक बीमारी है। ये बीमारी अधिकतर बचपन में या किशोरावस्था से शुरू होती है। आपके पति इसके साथ बचपन से ही जूझ रहे हैं। माना कि इस बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आपके पति कभी बहुत निराश तो कभी आक्रामक व्यवहार करने लगते होंगे। इस बीमारी में ऐसा ही होता है। कभी कभी तो इंसान इतना निराश हो जाता है कि आत्महत्या के अलावा उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता, और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इस बीमारी में मरीज को वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं के अंतर को समझने के ज्ञान की अक्सर कमी पाई जाती है। सोचने समझने की क्षमता में कमी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करने में भी कमी पाई जाती है। ऐसे मरीजों में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। काल्पनिक चीजों से डरना, जैसे उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। कई बार आत्मविश्वास की कमी को कई बार खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, और भी कई प्रकार के भ्रम उन्हें बने रहते हैं। इनके अंदर एक रूपता, आत्मविश्वास, भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की भी कमी पाई जाती है। ऐसे मरीज अपनी देखभाल करने में भी असमर्थ होते हैं। अधिकतर बातें उन्हें याद नहीं रहती। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक या दिमाग में कुछ केमिकल्स का असंतुलन और खराब पारिवारिक माहौल भी होता है। इस प्रकार के कई मरीजों के लक्षण एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। कुछ मरीजों में ये लक्षण साफ दिखाई पड़ते हैं तो कई मरीजों में लक्षणों का पता ही नहीं चलता। मनोचिकित्सक मानते हैं कि अलग अलग मरीजों में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ मरीज तो खुद को बीमार ही नहीं समझते और कोई भी दवाई खाने से इनकार करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ खिलाकर मारने की कोशिश की जा रही है। सिजोफ्रेनिया के मरीजों में इसके लक्षणों से छुटकारा एक गंभीर प्रयास के बाद संभव है, लेकिन लोगों में सिजोफ्रेनिया को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं।
जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका इलाज काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से किया जा सकता है, लेकिन इसकी दवाई अधिकतर मरीज को ताम्र खानी पड़ती है। प्रत्येक मरीज की स्थिति अलग अलग हो सकती है। दवाई और साइकोथेरेपी के अलावा घर के माहौल का मरीज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। महक डॉक्टर आकाश की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। डॉक्टर आकाश ने उसके होने वाले बच्चे से संबंधित कुछ बातें बताई। डॉक्टर आकाश ने बताया कि प्रत्येक सिजोफ्रेनिया के मरीज के लक्षण उसके बच्चे में आए ये जरूरी नहीं। बच्चे में इन लक्षणों के आने के चांस तो होते हैं, लेकिन कई ऐसे केस भी हैं जिनमें बच्चों में न के बराबर लक्षण आए हैं, तो कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें इस बीमारी का कोई भी लक्षण बच्चों में नहीं था। महक ने पूछा कि उसके पति को घर में अच्छा माहौल मिले तो क्या उसकी स्थिति में कोई सुधार हो सकता है। डॉक्टर आकाश: जी हाँ, अगर उन्हें घर में अच्छा माहौल मिले तो उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुणाल को ये बीमारी बचपन से होने के कारण समय काफ़ी हो चुका है। हालांकि वो कई बार बिल्कुल ठीक भी लगता होगा, लेकिन उस समय भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, क्योंकि उसकी बीमारी के कारण उसे लोगों से दूर रहना पड़ा है। दोस्तों की कमी, लोगों से कम मिलना जुलना और परिवार में खराब माहौल का होना उसकी स्थिति में सुधार को कम करता है। महक ने अपने मन में निश्चय किया कि वो अपने पति का अच्छे से ध्यान रखेगी। जब घर में ऐसी कोई बात नहीं होती जिससे कि कुणाल के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो उस समय वो काफ़ी ठीक लगता है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब महक ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। बच्चे देखने में काफ़ी स्वस्थ हैं। कुणाल भी बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गया। महक अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे कुणाल की तबीयत बिगड़े, लेकिन सावित्री जी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, ना तो पहले कभी थी और ना ही अब। वो अगर अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाती तो शायद कुणाल की स्थिति बहुत हद तक सुधर सकती थी, मगर एक माँ होते हुए भी उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। सावित्री जी स्वभाव से थोड़ी जिद्दी हैं और कुछ पैसे का भी उन्हें घमंड बहुत है। उनकी जिद के कारण ही सीताराम जी को कुणाल की शादी करनी पड़ी। कुणाल सावित्री जी का बस नाम का ही बेटा है। कुणाल की दिमागी स्थिति के कारण सावित्री जी का उससे लगाव कम ही रहा है और वो उन पर बोझ ना बने, इसलिए उन्होंने कुणाल की शादी करवाई। विश्वास नहीं होता कि क्या माँ पर कोई बच्चा बोझ भी हो सकता है, लेकिन उस दुनिया में हर प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण था कि कुणाल जब अपना होश खो बैठता था तो वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही आक्रामक व्यवहार करता था, क्योंकि उनकी तरफ से उसे कभी भी उतना प्यार नहीं मिला था जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए। प्रियंका अपने भाई का बहुत साथ देती थी। महक की भी प्रियंका बहुत मदद करती, लेकिन कुछ समय बाद प्रियंका की भी शादी होने के कारण महक को उसकी कमी बहुत खलती। महक के बच्चे भी बड़े होने लगे। उनके किसी भी खर्च के लिए महक को सावित्री जी पर निर्भर रहना पड़ता, तो सीताराम जी ने अपने घर का हिस्से जो किराए पर दे रखा था उसका किराया महक को हर महीने देने का निश्चय किया, जिसे छोटे छोटे खर्चों के लिए उसे सावित्री जी पर निर्भर न रहना पड़े। कुछ समय पश्चात सीताराम जी संसार से विदा हो गए। महक को उनका कुछ तो सहारा था, मगर उनके बाद अब कोई भी नहीं था जो महक की कोई बात सुन पाता। कानून की नज़र में तो महक उनकी आधी जायदाद की हकदार है, लेकिन अपने जीते जी सावित्री जी उसे खुद पर ही निर्भर रखना चाहती है। महक को कुछ समय के बाद महसूस होने लगा कि उसे पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए, मगर सावित्री जी नहीं चाहती थी कि वो आगे की पढ़ाई करे। उन्हें डर है कहीं महक पढ़ लिख कर कुछ लायक बन गई तो वो कुणाल का साथ न छोड़ दे, क्योंकि वो जानती थी कि महक की पढ़ाई में खूब रुचि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। सावित्री जी कुणाल की सगी माँ होते हुए भी उसका ख्याल नहीं रख सकी, लेकिन महक की धोखे से कुणाल के साथ शादी होने के बावजूद भी उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वो अगर चाहती तो एक पल में रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन ये उसके संस्कार ही थे जो उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, जबकि उसके पास अपने ससुराल वालों के खिलाफ सबूत भी था। वो चाहती तो उनसे अच्छी रकम हासिल कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी सावित्री जी को अपनी बहू पर विश्वास नहीं था। आखिर उसे अपनी इच्छा को दबाना ही पड़ा। ये ही तो करती आई थी वो अब तक, लेकिन अब उसे अपने बच्चों की खातिर कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। एक औरत फिर भी हार मान जाए, मगर एक माँ कभी नहीं हार मान सकती। जब बात उसके बच्चों के भविष्य की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। महक ने प्रत्येक परिस्थिति को झेला था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी वे सब झेले।
उसे पता था कि वो आधी जायदाद की हकदार है, मगर वो जानती थी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और घड़े में बिना कोई बूंद डाले सिर्फ उसे खाली करते रहो तो आखिर वो कब तक भरा रहेगा। महक ने मन ही मन सोचा कि उसको हिस्सा मिलेगा जब मिलेगा। अभी तो वो एक एक रुपए के लिए अपनी सास पर आश्रित है। ये भी सत्य है कि जिन लोगों को कुछ करने की चाह होती है वो प्रत्येक परिस्थिति में रास्ता खोज ही लेते हैं। जब महक को सारे रास्ते बंद दिखाई दिए तो उसने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। सावित्री जी पहले तो राजी नहीं हुई, लेकिन जब प्रियंका ने उन्हें समझाया तो वह मान गई। लोगों को इसके सिले हुए कपड़े पसंद आने लगे तो कुछ समय बाद उसने एक बुटीक में काम करना शुरू कर दिया। वहां उसे कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली। उसकी बनाई हुई ड्रेसेस को खूब पसंद किया जाने लगा। अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी। आत्मनिर्भर होने के कारण उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। महक ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका हुनर इस तरह उसके काम आएगा। समय अपनी गति से बहता गया। महक को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी उसके बच्चे दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चे भी स्कूल जाने लगे। महक जो कमाती थी उसमें से बचत करते हुए उसने कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लिया। उसका सपना था कि वो अपना एक बुटीक खोले, मगर अब इतना पैसा उसके पास नहीं था। महक की ननंद प्रियंका उसके मन की बात को भांप गई और उसने अपनी माँ को समझाया कि वो बुटीक खोलने में अपनी बहू की मदद करे। सावित्री जी की बड़ी बहू कभी उनको इतना मान सम्मान नहीं देती थी जितना कि महक उनको देती थी। इस कारण सावित्री जी का मन महक की तरफ खिंचने लगा और कुछ उनकी ढलती उम्र का भी असर था। महक को मेहनत से आगे बढ़ते देख भी वो मन ही मन खुश थी और उनके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने खुशी खुशी महक को बुटीक खोलने के लिए बहुत बड़ी रकम दे दी। अपनी सास के इस परिवर्तन को देख वो बहुत खुश थी। महक के माता पिता भी अपनी बेटी की खुशियों को देखकर बहुत खुश थे। आखिर वो दिन भी आ गया जब महक की मेहनत और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका अच्छा व्यवहार रंग लाया। सावित्री जब बच्चों के साथ साथ कुणाल के भी साथ समय बिताने लगी। कुणाल की तबीयत पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उसमें काफी सुधार आ चुका था और ये महक के प्यार और विश्वास का ही नतीजा था। महक के व्यवहार और तरक्की से सावित्री जी का बड़ा बेटा और बहू भी खुश हो गए। महक की सूझबूझ ने पूरे परिवार को एक कर दिया। महक ने एक बहू का नहीं बल्कि बेटे का भी फर्ज निभाया और एक सुखी परिवार का निर्माण किया। अब महक सिर्फ एक बेटी, बहू, पत्नी और माँ ही नहीं, एक बड़े से बुटीक की मालकिन भी थी जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया। महक ने अपने बुटीक का उद्घाटन अपनी सास के हाथों फीता काट कर करवाया। सावित्री जी आज महक को अपने गले से लगाए बिना नहीं रह सकी। ये देखकर महक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिरकार नफरत को प्रेम और विश्वास के आगे झुकना ही पड़ा। वास्तव में प्रेम में वो ताकत है जो नफरत को अपने आगे झुका पाए। भले ही देर क्यों ना लगे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और विश्वास की होती है। और महक के अपने कामों के प्रति विश्वास और परिवार के प्रति प्रेम ने असंभव को भी संभव कर दिया। बारिश की बूंदों के साथ शुरू होने वाले एक सुनहरे सपने की कहानी खुशी के आंसुओं की बरसात के साथ पूरी हुई। फ्रेंड्स, नफरत को प्रेम और विश्वास के आगे झुकना पड़ता है। कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।